हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 में जो भी फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं पहले मैं आपको वो समझाऊंगा ताकि आपको एक्सरसाइज करने में ज़्यादा काफ़ी दिक्कत ना आए, इजीली आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखना। इसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ। इसमें ना बच्चों एक ट्रायंगल बनता है, ये एक ट्रायंगल बन गया। इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं A B C। ए वर्टेक्स को मैंने दिया नाम x1 y1 और बी वर्टेक्स को मैंने क्या नाम दिया x2 y2। सी वर्टेक्स को मैंने नाम दिया x3 y3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे ए के कोऑर्डिनेट कौन है x1 y1, बी के x2 y2, ये कोमा है बीच में। ठीक है, और सी के क्या है x3 y3। अब यहाँ से ना ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखना 1/2 यहाँ लिखा बच्चों मैंने x1, अंदर क्या आएगा y2 माइनस y3। फिर लिखा मैंने यहाँ पे x2, तो अंदर क्या आएगा y3 माइनस y1। फिर आएगा यहाँ पे x3 और अंदर क्या आ जाएगा अब y1 माइनस y2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, इस फॉर्मूले में ये इसको याद कैसे करना है आपको। देखो जब 1 आ रहा है तो 1 के बाद क्या आना चाहिए 2 और 3, लेकिन स्टार्ट होगा x1 और आएगा y2 माइनस y3। जब स्टार्ट होगा x2 तो क्या आएगा y3 माइनस y1। जब स्टार्ट करेंगे x3 से तो y1 माइनस y2। एक चीज़ देखना आप, ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे ना ऊपर ऐसे गया 1 और फिर इस तरीके से ये आया 2 पे और फिर ये इस तरीके से आया 3 पे। देखो साइकिल क्या बन रही है, 1 से गए हम 2 पे, 2 से आए 3 पे, 3 से फिर किस पे आ गए 1 पे। अब देखो ध्यान से 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, भाई 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 1। देखो जा रहा है ना 1। तो यानी एक साइकिल चल रही है। इससे आपको याद रहेगा कि जब x1 होगा तो y2 माइनस y3, x2 होगा तो y3 माइनस y1 और जब x3 आएगा तो y1 माइनस y2। ऐसे आपको याद रहेगा। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है बच्चों, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 पॉइंट्स आपको दिए और पूछा है कि वो पॉइंट्स ना कोलिनियर होने चाहिए। देखो 3 पॉइंट हैं आपके पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3। क्या कह रहे हैं, ये तीनों पॉइंट ना क्या होने चाहिए बच्चों, कोलिनियर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा तीनों जो पॉइंट है ये क्या होने चाहिए, कोलिनियर। तो कोलिनियर कब होते हैं, किस केस में होते हैं, सुनो ध्यान से। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए। तो इसे फिर से लिखेंगे 1/2 x1 आ गया y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है ना बच्चों, अगर ये 0 के इक्वल, इसको ना 0 के इक्वल लेके चलते हैं। जब भी ये बोलेगा ना, बताओ क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट देगा, 3 पॉइंट कोलिनियर है। यहाँ पे ना 1,2 2,3 माइनस 1,2 कुछ भी हो सकता है। तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर जब भी बोलेगा तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को ना 0 के इक्वल लेके चलेंगे। याद रखना है इसको। अच्छा, 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, मिड पॉइंट का। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। देखो मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ये मैंने छोटा ट्राइंगल बनाया, इसको नाम दिया मैंने 1,2। ये है मेरा A पॉइंट, ये है मेरा B पॉइंट 2,3 और ये है मेरा C पॉइंट 1,4 मान लो। अब बीच में ना यहाँ पे ये D मान लिया मैंने। ठीक है, तो जो AB और B है उसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों D। तो यहाँ पे लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो D है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, अब देखेंगे ध्यान से। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो बच्चों A के पॉइंट क्या है 1,2 और B के पॉइंट क्या है 2,3। इनको नाम दो x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहले लेके चलेंगे x के इक्वल, क्या होगा x1 प्लस x2/2 कोमा मैं निकाल रहा हूँ y के, y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2/2। तो ध्यान से देखना, यहाँ देखना x इज इक्वल टू x1 कितना है बच्चों देखो 1 और x2 कितना है 2।
तो 1 + 2/3 ऐसे y इजिकल टू y1 कितना है 2 और y2 कितना है 3, तो 2 + 3/2 पुट कर देने से वाले फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा 5/2, ये हो गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो यानी फाइनली कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए 1,5/2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना, इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इस साइकिल को याद रखना, ये जो साइकिल मैंने बनाई है सर्कल के अंदर चेन बनी है, ये आपको इस फॉर्मूले को याद कराने में बहुत हेल्प करेगी। नोट कीजिए पहले इतना आप। क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। बुक में क्या लिखा है इसमें, अगर हम बुक में देखें तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल होज वर्टिक्स आर, देखो ये रहा होज वर्टिक्स आर, ये रहा 2,3 -1,0 2,-4। अब ये वर्टिक्स क्या होते हैं सुनो, एक मैंने यहाँ ट्राइंगल बना रहा हूँ, यहाँ बनाया मैंने ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से मैंने ट्राइंगल बनाया और इसको नाम दिया मैंने ए, बी और सी। अच्छा, ए के वर्टेक्स क्या है 2,3, तो ये ए बी सी ना या वर्टेक्स होते हैं 2,3 -1,0 और ये क्या है 2,-4। और हमसे पूछा है कि इस ट्राइंगल का ना एरिया बताओ, तो ध्यान से देखना। आप देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे पॉइंट लिख लो। ए पॉइंट क्या है बच्चों मेरा यहाँ पे 2,3 और बी पॉइंट क्या है -1,0 और सी पॉइंट क्या है 2,-4। इसको नाम दो अब ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये नाम मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं इनको फॉर्मूले में यूज़ करूँगा अब। ठीक है, सही से लिख लेना, सुन लेना आप ध्यान से। यहाँ लिख रहा हूँ मैं साफ साफ y2 लिखा है ये, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यह है ट्राइंगल का एरिया, क्या होगा बच्चों 1/2। साथ साथ कोशिश करो बोलने की x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखो बच्चों ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। भाई ये तो ट्राइंगल का एरिया था, बट मुझे ट्राइंगल अब ए बी सी का एरिया बताना है जिसमें मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। तो ध्यान से देखते जाना, वैल्यू पुट करूँगा बच्चों ध्यान से देखो। x1 कितना है, कहाँ है, ये रहा 2, y2 कितना है y2 ये रहा 0, माइनस y3 कितना है, देखो बच्चों ये वाला माइनस ना, ये वाला माइनस तो ये फॉर्मूले में आ रहा है, और जो मेरा y3 है ना वो क्या है -4 है ना, तो उसका एक 4 जो है इसका ये पर्सनल माइनस है, इसका जो अपना माइनस है, तो वो भी किस में आएगा बच्चों ब्रैकेट में। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये अब बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे अब हम यहाँ पे। ठीक है, दोबारा सुनो, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये वाला माइनस y3 की वैल्यू वाला है। यहाँ बहुत ध्यान देना होता है हमको, एक माइनस गलत होते ही गया सवाल। अब देखो x2 कितना है, देखो -1, y3 फिर से -4, y1 कहाँ पे है ये रहा, तो -3, ये वाला माइनस और y1 की वैल्यू 3 प्लस x3 कितना है 2 और y1 कितना है y1 ये रहा y1 3 माइनस y2 कितना है मेरा 0। ठीक है, वैल्यू तो मैंने सारी पुट कर दी। अब देखो 1/2, देखो 0 माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस कर दो 4 और 3 7, लेकिन साइन किसका आएगा बच्चों माइनस का, जो मैंने लगा दिया है प्लस का 2, 3 में से 0 हुई 3 ही बचेगा। 1/2, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस और 7 1 जा 7, 2 3 जा 6। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से 2 4 जा 8 प्लस 7 प्लस 6, ध्यान से देखना। अब 7 और 6 क्या हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, और ये वाला अपोन में 2 चल ही रहा है। ठीक है, हमेशा एरिया किस में आएगा बच्चा स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में आपका एरिया आएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, हमको 3 पॉइंट दिए थे ट्राइंगल के, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, बस ध्यान से आपको ये पॉइंट पुट करने आने चाहिए, आप सॉल्यूशन कर दोगे, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फिर से हमें 3 वर्टेक्स दिए हैं किसके, ट्रायंगल के। आप चाहो तो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये मेरा ए वर्टेक्स है, ये बी और ये सी। पुट करो, देखो आगे वाला क्या होगा बच्चों, ए -5 -1 और ये हो जाएगा 3 -5 और ये हो जाएगा 5 2। एक बार चेक करते हैं बुक में, 3 5 2, हाँ यही है बच्चों। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ना इनको लिख भी लो। ये वाला तो मेरा ए वर्टेक्स है, इनको लिखना ऐसे ज़रूरी होता है। और ये वाला मेरा बच्चों है बी वर्टेक्स 3 -5 और ये वाला है सी वर्टेक्स। यहाँ देखो, इनको नाम दो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 रूट में x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पुट कर दिया। अब देखो, ये तो था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि इस बार ना इसमें मुझे वर्टेक्स नहीं पता, बट इसमें मुझे वर्टेक्स पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में ये रे ए बी सी, ये रे ना वर्टेक्स। तो पुट करेंगे ध्यान से 1/2। यहाँ देखो ध्यान से, x1 कितना है मेरा, ये रहा -5, ब्रैकेट स्टार्ट। y2 ढूंढो कहाँ है, y2 ये रहा -5 और y3 कितना है, ये रहा 2। तो ये वाला माइनस लगाओ और 2 लिख दो, प्लस x2 ये रहा 3, y3 है 2 माइनस y1 कितना, देखो y1 ना बच्चों माइनस का 1 है, तो एक माइनस तो ये वाला, एक माइनस y1 की वैल्यू में है। ठीक है। अब यहाँ मैंने लगा दूंगा बड़ा ब्रैकेट। तो पहले अगर मैं पॉइंट को देख लूँगा ना ध्यान से, तो बड़ा ब्रैकेट ही लगाना है मुझे। x3 कितना होगा, ये रहा x3 कहाँ है, ये रहा 5। अब देखो y1 -1 और y2 कितना है 3, तो y1 है मेरा -1, तो यहाँ लिखा -1 और ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला। y2 की वैल्यू कहाँ है, ये रही -5। तो ये इस तरीके से आएगी वैल्यू, ये मेरा आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो दोबारा। y1 को देखना कहाँ है, y1 ये रहा -1। ठीक है, ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला। ठीक है। अब y2 की वैल्यू देखो, ये रहा y2, तो -5 डबल डबल माइनस आ गया ना, तो एक ब्रैकेट में आएगा। अब देखो ध्यान से 1/2 -5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 5 और 2 7 प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे -1, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो गया बच्चों, ये 5 हो गया। 1/2 माइनस माइनस प्लस और 5 7 जा कितना होगा 35। 2 और 1 कितना होगा बच्चों, 2 और 1 3 और एक 3 बाहर बैठा है। माइनस प्लस माइनस माइनस करो, 5 में से 1 गया 4 बचा, वही प्लस का ना करने के बाद अब यहाँ देखना 1/2 35 प्लस 3 3 जा बच्चों क्या होगा 9 प्लस 5 4 जा क्या होगा 20। ठीक है। अब देखो इन सबको ऐड करो, 20 में 9 ऐड करो तो क्या आएगा 29, इसमें 35 ऐड कर दो तो कितना आएगा 9 और 5 14 का 4 कैरी गया 1 2 और 3 5 और 1 6 64 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 64 और अपोन में क्या चल रहा है बच्चों, देखो ये वाला 2। ठीक है भाई, 64 1 जा 64, अपोन में 2 ऐसे का ऐसी, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट। मैंने आपको बताया ना हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों।